यतो अनंत शक्ते अनंतात् जीवा यतो निर्गुणात् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओ गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के
हरो सुपंच कलेश श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपुरहित प्रसेद विद्याप्रद गुरु ते नमः जी प्रसाद गत खेद नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप ये जाने जग स्वप्नवत नाशत ब्रह्म तम कूप राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु हरे विषय रस होए मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान प्रगट पोम गुरु सूर ज्योति जन मन नलिन प्रकाश अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होत हुलास तीरथ सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत जगयो ज्ञान लोचन भुले सुबन भरम विसरंत गुरु बिन भ्रम लगी बोले गो भेद ले बिन स्वान के हरि बपु जाए निरखी हरे कूप अज्ञान प्रगट अवनि करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान बचन हरि ननु परसते आज्ञो होत सुजान सूर दर्श आदर्श जो होते अग्नि को ज्योत तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत जिमि चंद ही चंद्रमणि आमीन्द्रवत तत्काल गोरमख निरखत शीश के अनुभव होत विशाल हम शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल कृपा सिंधु बंदम चरण हरो कठिन उर्शाल हम अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार बोलत हम बहु सिंधु में मोहि करो प्रभु पार आशा तृष्णा चिंत बहु ए डायन गरमाही जीवन कई विधि होय मम हृदय समृद्धि कहु ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे श्री रामचंद्रं भजे श्री कृष्ण चंद्रं भजे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यही प्रार्थना है बोलो न मैं प्रभु नाम तिहारा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओ श्रावण मास है, भगवान भोले का ध्यान करें। यस्यां केचिद् विभाति भूधर सुता देवापका मस्तके
भाले बाल विदुर गले जगरलं यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु मां यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभम् यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभम् कलानामदण्डकृत्यौसौ शङ्करः शङ्कनोतु मे कलानामदण्डकृत्यौसौ शङ्करः शङ्कनोतु मे शङ्करः शङ्कनोतु मे। तो कल आप शुरू करे थे श्रावण मास महत्व में अध्याय दूसरे के प्रसंग को। तो भगवान ईश्वर कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। शब्दों में ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है? पूर्णावतार। पूर्णावतार का प्रमाण कहाँ मिलता है? गुरबानी में 20 अवतार धार्यो जानकी करी सहाय राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कही न जाए। आप कोई कुछ कहता रहे लगती है, जितनी उनकी समझ है उतनी बात करेगा, ठीक है ना। 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिस व्यक्ति के पास जाती है वैसे बन जाती है। एक शस्त्र, जो शस्त्र होता है ना, हाथ से चलाते हैं, चाहे बंदूक है चाहे तलवार है। ध्यान देना माता बहनों, ये बातें बहुत समझने वाली हैं। तो बिरले को इस बातों को पता चलेगा। अब माँ बाप को ज्ञान होगा तभी बच्चों को बताएंगे ना। माँ बाप को टाइम नहीं मारा और जाते हुए ध्यान कहीं और होता है। कल को पूछो क्या सुना, जय श्री राम। 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिस व्यक्ति की पास जाती हैं वैसी ही बन जाती हैं। पहले शस्त्र, राधे। राधे क्यों बोला? जय श्री राम बोलो। तो शस्त्र, हथियार जैसे व्यक्ति के पास जाएगा उसको वैसे ही प्रयोग करेगा। फिर शास्त्र जैसे व्यक्ति के पास जाएगा, गीता है, रामायण है, भागवत है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, कोई भी ग्रंथ है हमारा, गुरु ग्रंथ साहब हैं, जितने लोगों की समझ होगी उतना ही समझा सकेगा। कई तो मतलब अर्थ भी गलत लगाते हैं हमारे, और लिखा है हमारा दोष लगता है, अपराध लगता है, पाप लगता है। जो सब ग्रंथ है ना महाराज, इनकी व्याख्या आम व्यक्ति नहीं कर सकता महाराज। जिसको ना वेदों के बारे ज्ञान है, ना पुराणों के बारे, ना उपनिषदों के बारे में, ना कभी रामायण पढ़ी, ना कभी गीता पढ़ी, ना कभी भागवत सुनी, ना कभी गुरु की संगत की महाराज उन्होंने, बस सुनाना शुरू कर दिया। राधे राधे। पहला क्या है? शस्त्र। दूसरा क्या है? शास्त्र। तीसरा है बीना। बीना का मतलब
जो संगीत के वादक होते, हारमोनियम है, सितार है, गिटार है, कैशियो है, जो भी हम बजाते हैं, अब जिसको स्वरों का ज्ञान होगा वो इनको बजा सकता है ना महाराज। जो जानकार है महाराज उसकी आवाज को सुनो महाराज। गान विद्या ऐसी है महाराज, पूछो न महाराज। राधे राधे। शस्त्र शास्त्र बीना, आगे सवारी, जो भी सवारी है, घोड़सवारी, पहले घोड़े की सवारी करते थे। घोड़सवार भी आम व्यक्ति नहीं कर सकता हमारा, बैठ तो कोई सकता है हमारा किसी वाहन के ऊपर, चाहे वो आजकल ये गाड़ियाँ हैं। तो जिनको पूरी जानकारी, गाड़ी चलाना सब सीख लेगा, लेकिन गाड़ी चलाने के साथ साथ गाड़ी की हर नॉलेज होनी चाहिए। इसमें तेल कितना है, मोबिलाई की कमी तो नहीं है, इसमें पानी की कमी तो कोई नहीं है, या क्या इसमें कमी है, ये सब वही कर सकता है जिसको पूरा ज्ञान। स्टेरिंग तो कोई पकड़ लेते हैं, हम भी पकड़ लेते हैं, हमें भी इतना ज्ञान नहीं गाड़ी चलाने का। राधे। शस्त्र शास्त्र बिना सवारी और नारी स्त्री, ये जैसे पुरुष के पास जाएगी वैसी ही हो जाएगी। ये नीति शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता। इसके प्रमाण है, कथाएं हैं महाराज, हमने गुरुजनों से पढ़ी है, सुनी है। राधे। तो ये बात तो मैंने क्या कहा था, याद है? भगवान कृष्ण पूर्णावतार हैं। किसने कहा? भगवान शिव ने, ईश्वर ने। किनको कहा? सनत कुमार ऋषियों को कि हे द्विजोत्तम, अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ, इस दिन उनका अवतार हुआ। अतः महान उत्सव के साथ इस दिन का व्रत करना चाहिए। बढ़िया उत्सव करना चाहिए महाराज। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज, बहुत सुंदर श्लोक है महाराज। मंदिर है, आश्रम है, धार्मिक स्थान है, घर है, अगर इसमें उत्सव ना हो तो घर की, मंदिर की, धार्मिक स्थान की, आश्रम की शोभा नहीं होती महाराज। राधे राधे। आजकल ऐसे बहुत सारे धर्म चल पड़े हैं, पंथ चल पड़े हैं महाराज। बस धार्मिक स्थान बना लेते हैं, बस 5-10 मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं, बस टाइम बांध लेते हैं, एतवार को आना है या छुट्टी के दिन आना है, बस उसके बाद लौट ला के चले जाना। राधे राधे। उत्सव होने चाहिए, महोत्सव होने चाहिए, चाहे जीवन है, चाहे घर है, चाहे परिवार है, चाहे कोई धार्मिक स्थल है, उसमें कुछ ना कुछ होता ही रहना चाहिए। और कुछ नहीं, कथा तो रोज होनी चाहिए ना महाराज, कथा तो रोज होनी चाहिए। पता चले आने जाने वाले को कि मंदिर में कैसे जाना है, शिव की पूजा कैसे करनी है, जल कैसे चढ़ाना है, बिलपत्री कैसे चढ़ानी है, फूल कैसे चढ़ाने हैं, किसी को नहीं पता महाराज। चढ़ा तो सारे रहे हैं महाराज, लाभ क्यों नहीं हो रहा? राधे। इसलिए कहते हैं अतः मैंने इसलिए महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। कब? कृष्ण जन्माष्टमी को, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार दिवस होता है। आगे भगवान कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए।
ये जो अष्टमी तिथि है इसमें भगवान कृष्ण का अवतार तो है ही, दुर्गा अष्टमी है महाराज, लेकिन ये मनु आदि की तिथि भी है, मनवंतर इनकी भी तिथि है अष्टमी। आगे भगवान कहते हैं कि श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। ये सनातन पद्धति है हमारा, जिसको हम मोटे तौर पे हिंदू कहते हैं। मंदिरों में जाने वाले, तीर्थों का सेवन करने वाले, यज्ञ याग इत्यादि करने वाले। कभी कहता हूँ ना, माता बहनें मंदिरों में जाती हैं, कुछ ना कुछ सुन के आकर पंडित जी से कि पंडित जी गणेश पुराण लगाओ, देवी भागवत सुनाओ, शिव पुराण सुनाओ, रामायण सुनाओ। जाएंगी, जल चढ़ाएंगी, प्रसाद लेंगी, इधर देखेंगे उधर देखेंगी, कैसी लाइट लगी हुई है, कैसी सजावट हुई है, कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, बस। अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई ज्ञान नहीं हमें। हम भी मंदिर जाते हैं, हमने गुरु धारण किया, हम आश्रम में जाते हैं, राधे, और वहाँ के जो व्यवस्था करने वाले वो भी ऐसे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। महीने बाद गला खोलने आ जाते हैं, जब कोई भंडारा होता तो रसीद को लेके बैठ जाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? महीने बाद गला खोलने आ जाते हैं, और जब कोई फंक्शन होता है तो कापियाँ लेके बैठ जाते हैं रसीद काटने के लिए, और कुछ नहीं। कोई वहाँ सत्संग करवाएं, कथा कराएं, सेवा करें ना। राधे राधे। सुनिए, श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस कथा है ये हमारा। इस तिथि में पुरुषों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। जो वृषभ हैं, बैल हैं, नंदीगण हैं, इनकी पूजा की जाती है हमारा। ऐसा लिखा है, दोनों से ज़्यादा नंदीगण की पूजा का ज़्यादा महत्व बताया गया है हमारा। जो नंदी धर्म का स्वरूप है, नंदी धर्म का स्वरूप है हमारा। क्यों? इसके 4 चरण हैं, 4 चरण हैं, भागवत में लिखा है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण, जो कुश होते हैं उसका ग्रहण किया जाता है, और वृषभों का पूजन किया जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मन, इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा मैंने एकम से लेकर के मत्स्या तक, पौर्णमासी तक, इस सब के अलग अलग देवता हैं। इन तिथियों के अलग अलग देवता हैं, और बार के भी देवता हैं। एक तिथि होती है, एक बार होते हैं। तिथि क्या होती है? एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, मत्स्या, पूर्णमासी, ऐसे बार हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अच्छा, कि एतवार भी होता है। इसका भी एतवार का मतलब क्या होता है? एतवार, जिसका एतवार ही नहीं है, जिसका कोई स्टैंड नहीं है, उस बंदे की क्या पहचान है हमारा? मिनटों में कुछ, मिनटों में कुछ, मेरे पास कुछ, उसके पास कुछ, तीसरे के पास कुछ। राधे। बड़े सुंदर हमारे प्रसंग हैं, कहने को संबोध करते हैं। कई बातें हम ऐसा नहीं बोल पाते तो किसी को बुरी न लगे, लेकिन यहाँ के सेवादारों को, यहाँ के व्यवस्थापकों को जो बात कहनी है उसमें कोई संकोच नहीं करता। मैं कोई संकोच नहीं करता कि वो हमारे हैं, महाराज वो हमारे हैं। राधे।
सब जगह जाते हैं ये, बातें करेंगे महाराज वहाँ गए थे, बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सारा ये था वो था, और तुम क्या करते हैं, बस छुट्टी। राधे सुनिए, कहते हैं इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता सुनिए, प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि हैं, द्वितीय तिथि के ब्रह्मा जी हैं, तृतीय के गौरी जी हैं, और चतुर्थ तिथि के देवता गणपति हैं, पंचमी के देवता नाग हैं, षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं, सप्तमी के देवता सूर्य हैं, अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं। इन तिथियों के जो देवता हैं उनकी कथाएँ भी हैं, हमारी कथाएँ भी। नवमी की देवी दुर्गा जी हैं, दशमी के देवता यम हैं, और एकादशी तिथि के देवता विश्व देव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, और मत्स्या के देवता पितर हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कैसे, कई ऐसे प्रांत हैं महाराज, मैं जाके देखा है महाराज, हर तिथि में अलग अलग उनका जो एंट्री गेट होता है, मेन गेट प्रवेश होता है, वहाँ कुछ ना कुछ उन्होंने बनाया होता है। सुबह के माता बहन यही काम करती है। राधे ऐसा नहीं सुबह के परोठे बनाने शुरू कर देती हैं या डिब्बे पैक करना शुरू कर देती हैं, ऐसा नहीं। अपनी जो सनातन संस्कृति है उनको उनका पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान। तो जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उस तिथि में पूजा करनी चाहिए। फिर देखो घर कैसे आपका स्वर्ग बनता है, किसी प्रकार का कोई रोग होगा ही नहीं महाराज, कोई कमी रहेगी नहीं महाराज, घर में किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश होगा ही नहीं महाराज, ऐसा लिखा है। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि में तारा भी है, ग्रह भी है। प्रायः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। अगस्त से कब उदय होता है? आपने सुना ना, अपने तारे उदय होते हैं, अस्त होते हैं, ऐसा सुना। तो अगस्त भी उदय होता है और अगस्त भी अस्त होता है। अब ये सुनिए, हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से, सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती हैं तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अच्छा, सूर्य का नाम एक अगस्त है। सूर्य के 12 नाम लोगे ना, उसमें सूर्य के 12 नाम में से एक अगस्त नाम भी आता है। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नाम से जाने जाते हैं। हर महीने का सूर्य का नाम अलग अलग है। जैसे 12 महीने हैं ऐसे 12 सूर्य के नाम हैं। आदित्य प्रथम नाम, द्वितीय दिवाकर, ऐसे 12 नाम हैं। जिनको सिर दर्द होता हो, आधा सिर दर्द होता हो, सूर्य को जल दे, 12 नाम का याद करें। बुरे स्वप्न आते हैं तो 12 नाम का स्मरण करते सूर्य को जल दो जी, उसका लाभ होता है।
12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गवस्सी नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। जो चमासा होते हैं, आजकल चमासा चल रहा है ना, चतुर्मास, इन 4 महीनों में क्या नहीं खाना चाहिए ये ध्यान दीजिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्र मास में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में त्याग कर दो इन चीज़ों का, उसको उतना ही फल मिल जाएगा। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार की सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। ऐसी इसकी महिमा है, ऐसे इसके बारे में लिखा हुआ है, व्रतों के बारे में सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कह सकते। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए, मेरी में ना भगवान शिव कहते हैं, यहाँ हमको ईश्वर के नाम से संबोधन किया है, अर्थात शिव और विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है, ये बात नोट करने वाली है। भगवान शिव में और विष्णु में भेद नहीं है कि विष्णु अलग है या शिव अलग है, ना, दोनों एक ही हैं परमार्थ की दृष्टि से। हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरगामी होते हैं, जो लोग भेद करते हैं वो नरगामी होते हैं। जो ग्रंथों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, अगर उसकी व्याख्या गलत करते हैं, उसका उच्चारण गलत करते हैं, वो भी नरक को जाते हैं महाराज। ऐसा प्रमाण है महाराज। अरे कहाँ बोला लोग कहेगा महाराज ने किसों गल चक्कर, हमने पढ़े हुए हैं महाराज, प्रमाण है हमारा। गुरु महाराज कहते हैं वेद पुराण कौम और झूठे, झूठा हो जो ना विचारे, झूठा हो जो विचार ना करे, कभी पढ़े नहीं महाराज। श्रावण कथा तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, माता बहने सुनाती हैं महाराज। इस तरह कथा सुननी तो महाराज पता चलता है कि श्रावण माह का क्या महत्व है, कौन सा देवता है। तो जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अब शिव जी की आरती पढ़ के देख लेना। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मूरत धारे, तीनों एक है, उसमें लाइन आती है, पढ़ लेना, तीनों एक है। आते हे संत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर संत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोपदेश कथन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय जय श्री राधेश। आप थोड़ा हिंदी संक्षेप में आप श्रवण करें। कल क्या बताया था आपको मैंने, भी याद है कि नहीं? हाँ, क्या डॉक्टर साहब को याद है, आपको भी याद है? नहीं याद, पीछे वालों को याद नहीं है, डॉक्टर साहब को याद है। माया के नाम, माया को क्या कहते हैं? अज्ञान, माया, अविद्या, प्रधान, शक्ति, प्रकृति, ये महाराज जी ने माया के नाम बताए।
और इनके नाम कैसे पड़े हैं ये भी आपने सुना है, ये भी 2-3 बार सुन चुके हो, ठीक है ना जी। संक्षेप में सुन लो ताकि आपको फिर भूल ना जाए, फिर आगे चलना हमने। पहले महाराज जी ने कहा उत्तर ब्रह्म का वर्णन करते, अर्थात ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को नहीं छोड़ना, इसको तो हर समय साथ में रखना, इसको नहीं भूलना। बाकी जो भूल जाए इसको नहीं भूलना। घर में है, दुकान में है, ऑफिस में है, फैक्ट्री में है, विवाह में है, शादी में है, सुख है, दुख है, कैसी परिस्थिति है, हर परिस्थिति में परमात्मा को याद रखना है, फिर आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों? महाराज कहते हैं यही उत्तम वस्तु है, सबसे उत्तम वस्तु परमात्मा है। परमात्मा, परमात्मा का नाम और परमात्मा को मानने वाले जो जन हैं, संत जन, ये सबसे उत्तम वस्तु है। और है एक ही चीज महाराज, एक बड़ा सुंदर मुझे दोहा याद आ रहा है, भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, नाम 4 है, शरीर एक है। जिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। कहने में 4 है जी, ये भगत है, ये भक्ति है, ये भगवंत है, ये गुरु है। सुनने में पढ़ने में 4 आते हैं, लेकिन इन चारों का शरीर एक है। शरीर तो एक जैसा ही है ना, चाहे वो भगत है, चाहे वो भक्ति करता है, चाहे भगवान का, चाहे गुरु है। भगवान भी मनुष्य के शरीर में आए महाराज, तभी हम उसको मानते हैं। भगवान के तो 24 अवतार है महाराज, और कछुआ भी बने, मछली भी बने, और घोड़ा भी बने, सूअर भी बने, वो उसको क्यों नहीं मानते, उसकी पूजा क्यों नहीं करते? तो रामकृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? हमारे जैसे हैं महाराज। क्यों डॉक्टर साहब? रामकृष्ण हमारे जैसे हैं, इसलिए हमें अच्छे लगते हैं महाराज। गीता में प्रमाण है महाराज, राधे। तो इसलिए यही उत्तम वस्तु है। और इनका परमात्मा का स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। ये बातें याद करने वाली महाराज कांता देवी। सत्य चित्त आनंद, सत्य मैंने हमेशा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। चित्त मैंने चेतन स्वरूप है जी, और दूसरा आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप है। सत्य चेत आनंद मोक्ष स्वरूप है, नित्य है, किसी प्रमाण का विषय नहीं, वेदांत वाक्यों को छोड़कर साक्षात्कार नहीं। वेदांत वाक्य भी लक्षण से बोधन करते हैं, भाव त्याग लक्षणा है, ब्रह्म की पहचान, और यह लक्षण आगे कहेंगे। इसलिए मैंने इसकी व्याख्या नहीं की, क्योंकि आगे आपको सुनने को मिलेगा। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, मोक्ष क्या है, नित्य क्या है, ये प्रमाण का विषय नहीं है। वेदों के वाक्य से बोधन किया जाता है, ज्ञान कराया जाता है लक्षण के द्वारा। ये सब आगे हिंदी में आपको सुनने को मिलेगा, अगर समय लगा तो। नहीं तो जितना जरूरी है उतना आपको समझा दूंगा संक्षेप से। आगे सुनिए, आगे आगे माया, जो बात समझने वाली, ध्यान देना। ऐसे शुद्ध ब्रह्म के आश्रय अज्ञान अर्थात माया है। शुद्ध ब्रह्म के आश्रय अर्थात शुद्ध ब्रह्म के साथ रहती है माया, अज्ञान। उसके नाम क्या है? एक तो माया, अज्ञान अर्थात माया। दूसरा है अविद्या,
तीसरा है ब्रह्म की शक्ति, ठीक है जी। चौथी है प्रधान, पांचवी है प्रकृति। इन सब का नाम अज्ञान है। यह अज्ञान नाम है जो हम बतला चुके हैं। आप कहते हैं माया के नाम तो आपने बता दिए, तो माया करती क्या है पता तो चले महाराज। माया का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं जो बात का नाम बन सके उसको बना देना, जो बात ना बन सके उसको बना के दिखा देना। मतलब कहने का है संसार है नहीं। जो संसार देखते हैं ना महाराज, ये संसार है नहीं, लेकिन बना के दिखा दिया, बना के दिखा दिया। संसार है नहीं, लेकिन उसको हम ना जाने कब से सत्य मान बैठे हैं, सत्य मान बैठे हैं ये संसार है। लेकिन ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि संसार ना पहले था ना आगे होगा। तो जो बीच में दिखाई देता है ये क्या है? आप कहते पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा, ये बीच में सब दिखाई देता है। कोठियाँ, कारा, महल, नदियाँ, धार्मिक स्थान, अरबों खरबों की दुनिया भागा दौड़ी कर रही है, दिखाई तो दे रही है। मैंने आप झूठ बोलते हो, हम रोज देखते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं महाराज। हम कैसे माने कि नहीं है? कहते बीच में दिखने वाली चीज़ सत्य नहीं होती, केवल बीच में दिखाई देती है। भी मैं 50 साल से हूँ, ना जाने 10 साल रहूँगा, 20 साल रहूँगा या 30 रहूँगा। जो बीच में दिखाई देता है इसको सत्य कैसे मान लें? जब 20 साल के बाद नहीं होगा छुट्टी, कौन कौन किसको पूछेगा? कोई नहीं पूछता। हाँ ये जरूर है उसके कर्म की पूजा हो, उसने जो अच्छे कर्म किए हैं तो समाज के लिए अच्छा कर्म कर गया है, दुनिया उसको मानेगी, ज़्यादा ज़्यादा उसकी फोटो लगा लेगी और क्या करेगी? और तो कुछ नहीं कर सकती महाराज, मत्था टेकेगी और तो कुछ नहीं कर सकती। ये बीच में जो दिखने वाला है तो कहते इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिथ्या। मिथ्या मैंने ना इसको सच कह सकते हैं ना इसको झूठ कह सकते हैं, ना इसको सच कह सकते हैं ना इसको झूठ कह सकते हैं, इसको मिथ्या कहते हैं। ये मिथ्या केवल दिखाई मात्र है, दृश्य है वह। जैसे किसी पिक्चर की स्क्रीन में आप फिल्म देखते हो, वहाँ सारे चित्र दिखाई देते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, लड़ाई भी, झगड़ा भी, जहाँ तक आग भी जलती दिखाई देती है और स्क्रीन का कुछ नहीं बिगड़ता और जीव की नहीं रहती है। अच्छा एक और बात है, उस स्क्रीन में, फिल्म के स्क्रीन में ये ऐसे दृश्य होते हैं हमारा देखने वाला रोना शुरू कर देता है, और जो वहाँ रोता है वो रोता नहीं है, केवल दिखाया जाता है। किसी का गला काटता है, मारता है, चोरी करता है, उसको पकड़ता है, कुछ नहीं, स्क्रीन में कुछ नहीं है, केवल दृश्य मात्र है। लेकिन देखने वाला ऐसा भाव हो जाता है हमारा, अच्छा सीन देख के खुशी होता है, एंजॉय करता है, जब बुरा सीन आता है रोना शुरू कर देता है। कोई भयावा दृश्य होता है तो डर जाता है हमारा। हमने एक ऐसा दृश्य देखा अक्षरधाम में, ऐसा दृश्य देखा अक्षरधाम में। यहाँ एक दृश्य देखा हमने गुजरात में, अंबाजी का मंदिर है पहाड़ी में, वहाँ देखा हमारा राम 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 राम, कुछ होना कुछ होना, ऐसा दृश्य दिखाया हमारा, देख के तो बंदा डर जाए। अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, अब टकराया, अब होया, ऐसा दिखाते, होता कुछ नहीं है, देखने वाला डर जाता है। यही संसार की बात है कुछ नहीं। समझना है, छोड़ना कुछ नहीं है, त्यागना कुछ नहीं है, निठल्ले बन के नहीं रहना। जो समझना है, इसकी सत्यता को समझना है,
जब तक इस सत्यता को समझोगे नहीं फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे। एक बार फंस गए वह से नहीं छूट सकते। मकड़ी का जाल है महाराज। जैसे मकड़ी अपने आप जाल बनाती है और अपने आप फंस जाती है, हम अपने आप संसार बनाते हैं, अपने आप परिवार बनाते हैं, अपने आप सब कुछ बनाते हैं और अपने आप ही उसमें फंस जाते हैं। बस गलती सबसे बड़ी ये और कुछ नहीं है। चलो बाकी हिंदी में सुनो 2 मिनट, फिर आगे पसंद करेंगे। जो बात का ना बन सके उसको बना देना, इसी को माया कहते हैं। माया इंद्रजाल का नाम है। इस ब्रह्म में जीवपना बन नहीं सकता, इसने बना के दिखा दिया। किसने? माया ने। ब्रह्म के ज्ञान से माया का नाश होता है, इसीलिए अविद्या इसका नाम है। यह अविद्या उसी ब्रह्म को ढांकती है जिस ब्रह्म के आश्रय रहती है। जैसे अंधियारा घर को ढांकता है, वैसे ही यह ब्रह्म को ढांकती है। कौन? अविद्या। इसलिए इसको अज्ञान कहते हैं। और इस माया के 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब ये तीनों गुण इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको प्रधान कहते हैं। ये कब इकट्ठे होते हैं? प्रलयकाल में होते हैं। कहते प्रायः तमोगुण में, तमोगुण प्रकृति में ज़्यादा होता है। इन तीनों गुणों में से तमोगुण प्रधान का नाम प्रकृति है। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है उस समय हुआ करती है जब परमात्मा जगत की रचना करता है। यह हरदम ब्रह्म के संग रहती है, इसलिए इसको शक्ति भी कहते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवे। हे कृष्ण हे जादव हे सकेति, हे कृष्ण हे जादव हे सकेति। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।